नमस्कार दोस्तों, once again welcome you on मेरी क्लास. Today we are going to explain coordinate geometry, निर्देशांक ज्यामिति. क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति, किस प्रकार से हम इस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे. पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे हम. ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है आप लोगों सभी को पता है. हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दो ही होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. बिकॉज हमारा जो एक्सेस होती है वो भी कितनी होती है, 2 ही होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट एज वाई एक्सिस एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटेड एक्स एक्सिस. ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, लंबवत, तो वो जो जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, यानी कि लंबवत काटती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन. ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं हम इसको. ठीक है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे. तो ये देखो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस के राइट साइड के अंदर, यानी कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इसके जो राइट साइड में, यानी कि पॉइंट ओ ओरिजिन के राइट साइड के अंदर जो भी वैल्यूज होगी सारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. यहाँ से इस तरफ आएगी लेफ्ट साइड में ओके, तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी. इसी प्रकार से अबव द एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी होगी सारी पॉजिटिव वैल्यू, और बिलो द एक्स एक्सिस के नीचे कितनी हो जाएगी, सारी नेगेटिव वैल्यूज होगी. ओके. तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें क्या पढ़ रहे हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति. हमें क्या निर्देशांक पढ़ने हैं, किस प्रकार से इस पर क्वेश्चंस आते हैं वो देखना है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है पहला वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि इन एक्सिस पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करने का एक कॉन्सेप्ट है. कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी देख लीजिएगा. ठीक है, सपोज करो मैंने कोई यहाँ पर, पहले इससे पहले मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ. पॉइंट है, ठीक है, इसके लिए अभी डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर, क्योंकि यही इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें ड्राइव भी करना है. ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया एक्सिस पर. ठीक है, इस एक्सिस के बीच के अंदर इस पॉइंट से क्या है कि सपोज करो यहाँ से इस पर इस लंब डाला, और ये एक्स एक्सिस पर क्या डाल दिया, मैंने लंब डाल दिया. ठीक है, कहाँ से, इस पॉइंट से. इस पॉइंट के मान लो कि जो निर्देशांक है वो क्या है, एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई कैसा है, ये जो ओ पॉइंट है मूल बिंदु है, इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0 0. क्योंकि जब भी कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. तो यहाँ पर मान लेते हैं ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से क्या ये स्टार्ट हो रही है, तो इसके जो पॉइंट हो जाएंगे निर्देशांक क्या होंगे, 0 0. ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या 0 होता है, वाई 0 होता है, ये सबको पता है. एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है. ठीक है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है. तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी. इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी. जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी. क्यों, ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, एक्स निर्देशांक है, इसको हम भुज भी कहते हैं या फिर एब्सिसा. ठीक है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको कोटि. ठीक है, ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है. तो ये जो कोई भी पॉइंट होंगे, चाहे वो पॉइंट यहाँ पर हो जाए, यदि मैं इन पॉइंट को यहाँ पर बनाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, ये -x और -y हो जाएगा. क्योंकि हमें पता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कितने कोऑर्डिनेट होते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं. ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड एंड ये कितना हो जाएगा, ये 4th होता है. यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव होंगे सारे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हमें कैसे फाइंड आउट करनी है. ठीक है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये निर्देशांक हैं इसके अंदर, ठीक है। हमें 2 एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सपोज करो कि इस साइड के अंदर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, आपके पास में 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, जिसके जो निर्देशांक है वो क्या दे रखे, x1 y1 दे रखे। कितने हैं ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ए कितना दे रखा है, x1 y1 है, एंड जो b है वो है x2 y2 है, ठीक है। गॉट इट। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड आउट क्या करना है हमें, ए एंड बी, ए एंड बी दूरी ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये कितना है, x1 और y1, यानी कि ये पॉइंट कितना है x, यानी कि इसका x निर्देशांक कितना है, x1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी, x1 है। कितनी है ये, x1 है। और ये y1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये y1 है, x एक्सिस के ऊपर की साइड के अंदर, ठीक है। अब इस पॉइंट b पॉइंट पर, b पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं, x2 एंड y2 है, यानी कि x एक्सिस पर मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो कितनी है वो कितनी दे रखी है, x2 दे रखी है। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, ये y2 x एक्सिस पर। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अभी मैं देखूं कि इन दोनों के बीच की दूरी, ये तो x1 है और ये कितनी है, x2 है। तो ये वाली जो बीच की दूरी है ये कितनी निकल जाएगी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यही होगी। इसी प्रकार से मैं देखूंगा ये पूरी y2 है, ये y1 है, तो ये जो बीच की दूरी है कितनी निकल जाएगी, y2 माइनस y1 निकल जाएगी, BC। इसको P पॉइंट मान लो, इसको मान लो M पॉइंट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ये देखो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है AC और PM क्या एक दूसरे के समांतर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो AC है, AC बराबर किसका हो जाएगा, PM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका BC है, BC कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, और OP कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें ये वाली दूरी भी पता लगी, अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आप जैसे क्या देखोगे तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ABC एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर सकता हूँ क्या, यस आई कैन। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपके पास में, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, लंब के स्क्वायर के यानी कि BC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल में BC का स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखोगे आप BC कितना आया, BC हमारे पास में कितना आया, y2 माइनस y1 आया, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस AC कितना आया, x2 माइनस x1 आया, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। किसके इक्वल में है, AB के होल स्क्वायर के अंदर, यानी कि इसकी जो AB हो जाएगी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगी। यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर यही करना है, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, यानी कि x निर्देशांक जो भी x कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट उनके डिफरेंस का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, यही है ना, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और दोनों का क्या है, होल स्क्वायर प्लस कर दिया, ऐड कर दिया और क्या कर दिया, फाइनली अंडर रूट फाइंड आउट कर लिया है। यही क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एक्सिस, इन एक्सिस पर, ठीक है। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये तो मैंने क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिया, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट कहीं पे भी हो सकते हैं, या फिर कहीं चारों कोऑर्डिनेट के अंदर भी कहीं पे पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये हमें शेप पर डिपेंड करता है। इसके लिए क्या है कि हमें कुछ शेप्स भी पता होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, समबाहु त्रिभुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, इस शेप है, उनको कैसे प्रूफ किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, सिद्ध कीजिए कि जो दिए गए
निर्देशांक है या फिर वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो एक आयत के शीर्ष है यानी रेक्टेंगल के हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं, इक्विलेटर के हैं या पैरेललोग्राम के हैं, बस उस हमें कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज। देखिए 2 पॉइंट्स दे रखे हैं -6 और 7, -1 एंड -5। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। तो हमें पता है कि यदि कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं P एंड Q, सपोज करो लेट, माना हमने P कितना दे रखा है -6 और 7 एंड Q कितना दे रखा है -1 और -5। ठीक है, यदि दो बिंदु x1 एंड y1 हो एंड x2 एंड y2 हो तो उनके बीच की दूरी सपोज करो PQ कितना होता है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर और पूरे का कितना होता है अंडर रूट। यहाँ पे इन दोनों में x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 कितना है, ये आप इसको मानो चाहे इसको मानो, कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -1, ये y x2 हो गया और ये कितना हो जाएगा x1 -6 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 कितना है -5 और -7, इसका पूरे कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, अंडर रूट ये कितना आ जाएगा -1 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 169 इसका अंडर रूट होता है 13, यानी कि 13 इकाई यानी कि 13 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 यूनिट वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है 81 का होल स्क्वायर 281 का होल स्क्वायर और 280 स्क्वायर और 280 ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसके बीच की दूरी भी आपको फाइंड आउट करनी है। ये आप खुद करोगे, मैं आपको यहाँ पर ये सोल्व करा देता हूँ। तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x1 y1 है ये, x2 और y2 है ये, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, सपोज को PQ कितना होता है x कोऑर्डिनेट के, ये x कोऑर्डिनेट है, कितना हो जाएगा A2t का होल स्क्वायर माइनस A_t1 का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर 2A_t2 2A_t1 का होल स्क्वायर। आप देखोगे तो इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, A कॉमन आ रहा है, तो 2t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2t - t1 का होल स्क्वायर आ रहा है, ये देखिए, और यहाँ पर 2A आ रहा है दोनों में से कॉमन प्लस 2A होल स्क्वायर खोल दो आप, इसके अंदर सोल्व करोगे आप कितना आ जाएगा, ये t1 t2 का 4 प्लस A की मिसल मल्टीप्लाई कर दो पूरे इसके अंदर, A 2 की पावर 4 प्लस A t1 की पावर 4 माइनस 2A t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर है 2A t2 का होल स्क्वायर प्लस 4A होगा ना 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर। ठीक है, 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर t1 का होल स्क्वायर माइनस 2 4A t1 और t2। अब आप जो भी देखेगा इसके अंदर जो कॉमन आया इसके अंदर वो आप इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, वो आपको फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी किस प्रकार से फाइंड करते हैं वो हमने अभी हमें फॉर्मूला देखा। कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिससे हमारे पास में ही पता चलेगा क्वेश्चंस और किस टाइप के आते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि जो बिंदु दे रखे हैं 2 - 2 -2 1 5 2 और ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, प्रूव दैट द गिवन वर्टेक्स आर ऑफ अ रेक्टेंगुलर वर्टेक्स।
मतलब समकोण त्रिभुज दे रखा है, उसी के शीर्ष से ये हमें फाइंड आउट करना है या फिर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध कैसे करेंगे हम? हमें पता है कि रेक्टेंगल इस प्रकार से बनता है। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे हम कि जो आपका हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी, लंब के बीच की दूरी और आधार के बीच की दूरी, यानी कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वो वही हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या कह पॉइंट डायरेक्ट क्या है कि दूरी ना देकर हमें दूरी निकालनी है, इन तीनों के बीच की दूरी। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके बीच की दूरी फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये कितना दे रखा है, सी पॉइंट है। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए बी के बीच की दूरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये -2 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो जाएगा ये रूट में 25, यानी कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं BC कुल में कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 हो गया ना। तो ये देखिए ये कितना निकल जाएगा आपके पास में 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 49 प्लस 1 अंडर रूट कितना हो जाएगा ये रूट में 50 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, CA या फिर AC, A और C। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बीच की दूरी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, यानी कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। हो गया। तो आप देखोगे इसके अंदर किससे हो रहा है, ये क्या हो रहा है क्या, ठीक है। तो जो राइट एंगल होता है वो क्या होता है, बड़ी भुजा के स्क्वायर करोगे तो जो दो छोटी भुजाएं हैं उनके स्क्वायर करने के बाद में जोड़ने पे, यानी कि वर्गों का योग किसके बराबर होता है, बड़ी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, यदि मैं BC का होल स्क्वायर करूँ, BC का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। इसी प्रकार से आपका AC का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल में 25। यदि आप AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा ये 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 इसके इक्वल में है BC का होल स्क्वायर में, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं BC का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल में है, AB के होल स्क्वायर प्लस AC के होल स्क्वायर के इक्वल के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं को जो गिवन हैंस प्रूव द गिवन वर्टेक्स आर ऑफ अ राइट एंगल, किसी राइट एंगल के शीर्ष है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सिद्ध करने होते हैं, जैसे कि आयत दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, उसके वर्टेक्स दे दिए, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रूफ करोगे ये एक आयत के शीर्ष है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि क्या होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर प्लस इक्वल कितना होता है, लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि बड़ी भुजा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स A -4 -1 B -4 -2 and -4 C 4 0 and D 2 3 आर द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल।
मतलब जो पॉइंट्स दे रखे हैं आप लोगों को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि जो ये वर्टेक्स दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, एक आयत के शीर्ष होंगे। ठीक है, वो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? ठीक है, जो एक्सिस है, पहले सबसे पहले क्या करो, आप एक्सिस बना लीजिए इसके अंदर, इस प्रकार से एक्सिस बना लिए। ठीक है, अब देखिए माइनस किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। माइनस के एक्स के अंदर माइनस की वैल्यू कितनी है, अधिकतम -4 है, तो यहाँ पे कर दिए -4, -3, -2 एंड -1। वाई की वैल्यू भी कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4 ही है। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस के अंदर 4 ही है मैक्सिमम, -1, -2, -3 एंड -4, इस प्रकार से। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 होगी। ठीक, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वर्टेक्स को मिलाएंगे। ए कितना है, -4, एक्स की वैल्यू कितनी है, -4 है, ये रहा ए। अब वाई की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पर होगा ये वाला पॉइंट। कहाँ पर होगा, ये ए पॉइंट होगा इस जगह पर, -4 और -1 होगा। ठीक है, बी कितना दे रखा है, -2 एंड वाई कितना दे रखा है, -4। एक्स -2 है, ये रहा -2। -2 और -4 यहाँ पर है, ये तो इस जगह आएगा, ये -2 एंड -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी कितना है, सी कितना है, 4 और 0, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये यहाँ पर आएगा, यानी कि यह पॉइंट मिलेगा आपके इस तरफ यहाँ से। अब डी की वैल्यू कितनी है, 2, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है। 2 और 3, तो आप जो इस पर मिलाओगे तो इस प्रकार से ये बनेगा। ये एग्जैक्ट इसी प्रकार से ही बनेगा, ये यूँ आप इसको यहाँ से यूँ मिला दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। बस हमें क्या है कि ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल के शीर्ष से वर्टेक्स है। कैसे प्रूफ करेंगे, इसको नामकरण कर दीजिए, ए बी है, ये सी है और डी है। ठीक है, आयत के अंदर जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है क्या, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, ये वाली भुजा और ये भुजा, यानी कि हम कह सकते हैं सी डी सी डी किसके बराबर होनी चाहिए, ए बी के बराबर होनी चाहिए, और ए डी किसके बराबर होनी चाहिए, बी सी के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या निकालते हैं, पहले ए डी निकाल लेते हैं, ए डी के बीच की दूरी निकालिए। कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट के अंदर x2 - x1, ये तो कितना देगा, अरे ये ऐसे मिलेगा, ये एग्जैक्ट मिल जाएगा इस तरीके से। इसी ग्राफ पेपर पर यदि बनेगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा ये। ठीक है, ये ए है, x2 - x1, 2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट के अंदर 2 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, BC, BC फाइंड आउट कर लीजिए। BC कैसे निकलेगा, BC ये कितना दे रखा है, C कितना दे रखा है आपके पास में, 4 और 0 है C की वैल्यू। ठीक है, 4 -2 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, -4 का होल स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी, -6 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये 36 + 16 कितनी हो जाएगी, ये 6 और 6 12, 3 4 52 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए, ये आ जाएगा कितना, 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट में 52। इसी प्रकार से आप देखिएगा
कि ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ए बी की डिस्टेंस -2 - 4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4 -1 का होल स्क्वायर, इसके पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2 + 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 1 4 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 रूट में 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे सी डी में ये वाली वैल्यू। ठीक है, x2 - x1 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितनी आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 9 कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ए डी और बी सी क्या है बराबर है और सी डी एंड ए बी भी क्या है बराबर है। तो यानी कि आपके पास में ए डी और बी सी कितनी आ गई आपके पास रूट में 52 आ गई और ए बी और ए सी सी डी कितनी आ गई रूट में 13 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं ना ये वाली भुजा और ये भुजा क्या है एक दूसरे से समांतर है, तो यानी कि इनका जो बीच की दूरी है दो डिस्टेंस पॉइंट के बीच की दूरी यानी कि ये वाली और ये वाली क्या है इक्वल है ना ये, तो हम कह सकते हैं ये क्या है एक आयत है, यानी कि दिए गए जो शीर्ष है वो आयत के ही शीर्ष है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3K एंड 41 इज √10, यानी कि क्या है आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि दे रखा है कि 2.3K एंड 41 की बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है √10 इसमें गिवन है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि मतलब अभी तक तो हम क्या है कि दूरी निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लेकिन क्या है कि अब हमें दूरी दे रखी है और कोई एक कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक जो है उसका एक अक्ष यानी कि या तो वाई एक्स या वाई अक्ष नहीं दे रखा होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3 और के अंदर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी यानी कि वाई एक्स नहीं दे रखा है। तो मान लिया पी 3 का है एंड क्यू 41 है, तो इनके बीच की दूरी पी क्यू हो जाएगी जो कि हमें गिवन कितनी है √10 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला कितना होता है एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर। तो इस प्रकार से देखो अंडर निकाल लिया, तो पी क्यू भी दे रखा √10 4 - 1 3 1 हो जाएगा 1 - के का होल स्क्वायर दे रखा है, दोनों तरफ क्या कर दो आप वर्ग कर दीजिए, तो √10 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 1 - के स्क्वायर हो जाएगा। इस 1 को आप जो उस तरफ लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। अब आप करो यहाँ पे होल स्क्वायर है यहाँ पे कितना है 9 है, तो आप दोनों तो क्या कर दो वर्गमूल ले लीजिए, तो √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 1 - के का होल स्क्वायर कितना बच जाएगा 1 - के बच जाएगा। इस के को उधर लेके जाइए 3 को इधर भेजिए कितना हो जाएगा ये के की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि के यदि -2 हो जाएगा तब इन दोनों के बीच की गिवन पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी √10 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं और लेवल क्वेश्चंस का देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है P और Q के निर्देशांक क्रम से a cos थीटा b sin थीटा और -a sin थीटा b cos थीटा है, तो प्रूफ करना है आपको OP का होल स्क्वायर प्लस OQ का होल स्क्वायर प्लस इक्वल में कितना दे रखा है a² प्लस b², यानी कि ये इक्वेशन हमें लेके आनी है प्रूफ करना है। ठीक है, यदि दो पॉइंट इस प्रकार से दे रखे हैं तो हम जानते हैं कि दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनके जो बीच की जो दूरी कैसे निकालते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट और उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट उसका होल स्क्वायर और उसका अंडर कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर बोल रखा है वैसे ही हम इसके अंदर सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं LHS लेते हैं, जो LHS में क्या दे रखा है OP का होल स्क्वायर प्लस OQ का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम OP निकालेंगे। कैसे निकालेंगे OP सॉरी इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा OP बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर
जहां पर ओ, देखो एक चीज देखिए, ओ क्या है आपका मूल बिंदु है, यानी कि जो ओ के कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे 0 0 होंगे। ओ और पी दे रखा है, यानी कि इस प्रकार से ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, यानी कि ये ओ है और ये कितना है पी है। तो आप कैसे निकालोगे x2 माइनस x1 करोगे तो a कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस इसी प्रकार से b साइन थीटा माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे कितना ओपी है, यहाँ पे कितना चाहिए अपन को ओपी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा ये ओपी स्क्वायर। तो वहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए ओ क्यू, ओ क्यू निकाल लेंगे हम, इसी प्रकार से ओ क्यू भी आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ होल स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा ये ए क्यू होल स्क्वायर, ए क्यू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है ओपी का होल स्क्वायर प्लस ओक्यू का होल स्क्वायर करना है, और दोनों का क्या करना है हमें सम करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम सम कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है ये ओपी के होल स्क्वायर की ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओ क्यू स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में कितना आ रहा है ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें और इसमें कितना कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है आर एच एस के बराबर है, यानी कि ये एल एच एस इक्वल आर एच एस, हैंस प्रूफ, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चंस प्रूव करने होते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट 2 1 and 1 minus 2 are equidistant from the point x y so that x plus 3y इक्वल में 0। यदि कह रहा है कि दो पॉइंट दे रखे हैं 2 1 और 1 माइनस 2, यदि वो क्या है कि x y पॉइंट से इस पॉइंट से यदि इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि इससे इसकी दूरी और इसकी इससे दूरी वो दोनों क्या है कि सेम है, यानी कि समान है, तो आपको सिद्ध करना है कि x प्लस 3y इक्वल में 0 होगा। तो क्या करें इस प्रकार से p इसको ले लिया q इसको